हमारे संतों ने एक बहुत अच्छी बात और कही है कि शाम को भोजन करने के बाद 10 मिनट टहलना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो शाम को भोजन के बाद 10 मिनट टहलते हैं? हाथ ऊंचा उठाते। चलो 10-20 लोग हैं, कोई बात नहीं। टहलना बहुत कठिन है। ये शाम को जो तुम 10 मिनट 20 मिनट अगर राउंड कर देते हो, इससे याद रखना आपको शुगर नहीं होगी, दूसरा आपका बीपी हाई नहीं होगा, तीसरा आपका जो नींद का रोग है, नींद नहीं आती, वो बीमारी नहीं होगी, बड़ी मीठी नींद आ जाएगी अगर 20 मिनट राउंड कर दो 10 मिनट। और सवेरे सवेरे अगर थोड़ी थोड़ी धूप हो 7 बजे 8 बजे और 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल दो तो आपके चेहरे पर लाइट रहेगी। 70 साल की उम्र में भी आपका चेहरा मुखमंडल चमकेगा और आपकी जो बुद्धि है वो कुशाग्र रहेगी। लंबी सांस खींच खींच कर चलो, तेज चलो। अब ऐसे मत चलो जैसे बूढ़ा हाथी जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। तेज चलो, हिल जाना चाहिए। कितने लोग पति पत्नी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं गुजरात में, तो ऐसी चाल चलते हैं कछुआ की चाल, उनका जाना ही बेकार है। बॉडी हिल जानी चाहिए, एक्सरसाइज, ये शारीरिक स्तर की बात है। और घर के कामों को भी दौड़ दौड़ कर करो। महिलाओं को चाहिए कि दौड़ दौड़ कर घर की सेटिंग करती रहे, धीरे मत चले। सीढ़ी पर 20 बार चढ़ें और उतरें, कपड़े दौड़कर छत पे फैलाएं, फिर उतारें, फिर बीच में देख कर आएं कोई कपड़ा गिरा तो नहीं है। और ज़्यादा देर धूप में मत फैलने दें। और साथ साथ में भोजन बनाएं तो खूब लेकिन खाएं कम। ये माताओं बहनों के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र है। पानी ज़्यादा पिएं, हंसती रहें। पति डांट दे तो मुस्कुरा दें, और पति अगर थप्पड़ लगा दे तो हंस दें, और पति कुछ ना कहे तो रो ले, तो कुछ तो कहेगा ही फिर। ये जीने का ढंग है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि पति लोग आज शाम से थप्पड़ मारना शुरू करें। थप्पड़ नहीं मारना है। प्रेम कीजिए, आपके प्रेम में आई हुई है। युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु। प्रातः सूरज उदय होने से पहले सोकर जागने से आपका खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो लोग देर तक सोते हैं उनको शुगर होने की विशेष संभावना है। और जिनको गहरी नींद नहीं आती है, समझ लो उनको टेंशन हो चुकी है। जो लोग सोते समय सोचते रहते हैं वो चिंता के शिकार हो चुके हैं। जो लोग सबके हंसने पर भी नहीं हंसते हैं वे तनाव में आ चुके हैं। जहां सब बैठे हंस रहे हैं वे फिर भी मुंह फुलाकर बैठे हैं, तो समझो वो तनाव में। और जो लोग अकेले बैठकर मुस्कुराते रहते हैं, समझ लेना शरीर से भी स्वस्थ हैं, मन से मस्त हैं। और या तो ऐसे लोग पागल होते हैं या ऐसे लोग परम ज्ञानी होते हैं, वही अकेले बैठकर मुस्कुराते रहते हैं। पागल मुस्कुरा सकता, अकेले हंस सकता है, और या तो ज्ञानी अकेले हंसता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी मुस्कुराता है। और जो लोगों को छोटी सी बात सुनकर भी जिनके हाथ की तालियां बज जाती है, वे लोग बड़े मस्त मौला टाइप के होते हैं। और जिनके गहरी बात भी सुनने पर भी कोई असर नहीं पड़ता है, हाथ हिलते नहीं है, वे भारी चिंता में जलने वाले पुतले होते हैं। ये ताली बजना भी आसान नहीं है। टेंशन ताली भी बजाने से मना करती है। और इस दुनिया में कितना ही दुखी रहो, कितना ही टेंशन करो, कितना तनाव में रहो, ये दुनिया बदलने वाली नहीं है।
इसमें तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, रिश्तेदारों में, तुम्हारे बेटी के घर में, तुम्हारे ससुराल में कोई न कोई एक दो ऐसे दुष्ट रहेंगे जो तुम्हें टेंशन का कांटा चुभाते रहेंगे। देख लो मोड़ के, या तो तुम्हारा साला नालायक होगा, उसको समझाते घूमते रहो, और या तो तुम्हारी साली बिल्कुल मतवाली होगी, उसको समझाते रहोगे। सुनीता देवी सुनती क्यों नहीं सुनेगी। और या तो तुम्हारा बाप धूर्त प्रकृति का होगा। अभी एक सज्जन मेरे पास में आए छत्तीसगढ़ के, तो कह रहे थे गुरुदेव बहुत दुखी हो। तो मैंने कहा 1 साल पहले सुखी थे, अभी क्यों दुखी हो? बोले मम्मी मर गई। हमने कहा मम्मी के मरने से दुख है? बोले मम्मी से मरने का दुख नहीं है, मरते ही पिताजी ने ऐलान कर दिया है कि तेरी मौसी के साथ शादी करूंगा। ये सबसे बड़ी बला आ गई है। मैंने कहा पिता की उम्र क्या है? बोले 70 साल। मैंने कहा मौसी? बोले वो थोड़ा छोटी है, 50 साल। तो मैंने कहा तो फर्क क्या है, हो जाने देना। तो बेटे का विवाह करने के लिए हर बाप जाता है, तो कितना सौभाग्यशाली अपने बाप का विवाह करने में जाओ। बाप बने दूल्हा और बेटा बने व्यवस्थापक। अरे बोले हालत खराब है गुरुदेव, आप तो मजा कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं इसमें? बोले आप आ जाओ मेरे घर, पिताजी को समझा दो कमरे में बिठा के। मेरी मौसी चरित्रहीन है, अगर घर में वो आ गई तो हम लोगों का जीना तबाह कर देगी। मैंने कहा ये छोटी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी व्यथा मिल गई। बोले क्या करें गुरुदेव, बाप ठीक नहीं। एक न एक व्यक्ति तुमको दुख का इंजेक्शन देता रहता है, क्योंकि उनके साथ में तुम्हारे कर्म फल भोग जुड़े रहते हैं। तुम गांव के सारे झगड़े फैसले कर देते हो, समझौता कर देते हो, कंप्रोमाइज सबका करवा देते हो, लेकिन तुम आपके घर के फैसले नहीं कर पाते हो। तुम गांव भर में जाकर के समझा देते हो, सब लोग तुम्हारी बात को मान जाते हैं, पर तुम्हारी बात को तुम्हारे घर के लोग बिल्कुल नहीं मान पाते हैं और समझते भी नहीं हैं, क्योंकि वो समझ जाएंगे तो उनके साथ कर्मफल कैसे भोगोगे, इसलिए वो कभी समझेंगे नहीं। पूरा कर्मफल भोगवा कर तब मानेंगे तुमको, उनके साथ तुम्हारे कर्मफल जुड़े। और जिस दिन कर्मफल पूरे हो जाएंगे, अभी राजस्थान में एक आदमी बड़ा परेशान हुआ, पटवारी था, अपने घर पधरौनी ले गया। तो मैंने कहा आपकी वाइफ कहाँ है? बोले ये बैठी क्या है? तो हमने कहा ये उठती क्यों नहीं? बोले उठाऊंगा तो उठेगी। तो हमने कहा उठाओ इसको, आरती कर ले। तो उठाया तो आरती थाल पकड़ा तो ऐसे पकड़े खड़ी थी, ना बोलती थी, ना हंसती थी, ना मुस्कुराती थी, ना देखती थी। तो हमने कहा इसकी हालत बहुत खराब, बात क्या है? बोले न जाने क्या बात है, इसीलिए आपको लाया हूँ, शायद आपके आने से बोल दे। ये 15-20 साल से बोलती ही नहीं। तो मैंने कहा इसको बीमारी तो कोई नहीं है, ये नाराज है। और बहुत हिम्मत वाली महिला है जो 20 साल से नाराजी को बरकरार रखा है, 20 साल में डगमग नहीं हुई है, डटी हुई है रण मैदान। बोले 20 साल से बोली नहीं है। तो हमने कहा बच्चे ये कैसे हुई है फिर? बोले ये तो 20 साल पहले हो गए, उसके बाद से काम सब बंद है, बातचीत ही नहीं होती, बोलती नहीं, उठती नहीं, भोजन नहीं बनाती, सारा नरक हो गया। इस साल वो आए हंसते हंसते, बोले कि इस साल से बोलती भी है, हंसती भी है, सुधर भी गई है। तो हमने कहा कर्म फल भोग पूरे हो चुके हैं, आप शांति मिलेगी। ये जब तक तुम्हारे कर्म फल भोग पूरे खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक वो व्यक्ति आपको तकलीफ देता रहेगा। और जिस दिन कर्म फल भोग फाइनल हो जाएंगे, उसी दिन वह व्यक्ति सुधर जाएगा और तुमको उसकी तरफ से पीड़ा खत्म हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को बहुत पुण्य भी करना चाहिए। पुण्य करने से कर्म फल भोग जल्दी समाप्त होते हैं। गायों की सेवा करो, पुण्य होगा। बूढ़े माता पिता की सेवा करो, पुण्य होगा। सत्संग कराओ तो महापुण्य बढ़ेगा, क्योंकि सत्संग कराने से ये जो सभा बैठी हुई है, इसमें 10,000 लोग, 5,000 लोग, इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से इनका जीवन सुधरता है। उस जीवन के सुधरने से इनको शांति मिलती है।
वो शांति मिलने से जो इनको आनंद की प्राप्ति होती है, उसका पुण्य सत्संग कराने वाले को प्राप्त होता है। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए और सत्संग कराना चाहिए। एक चिड़ियों की बाजार लगी हुई थी, जहां चिड़ियां बिक रही थी। सब प्रकार के पंछी बिक रहे थे। संगत का प्रभाव। एक राजा हाथी पर बैठकर निकला तो उसने मंत्री से कहा कि अच्छे अच्छे सुआ पंछी बिक रहे हैं, तो एक पंछी खरीद लो मेरे लिए। तो मंत्री ने कहा आपका जो आदेश। तो सुआ पंछी का रेट पूछा तो बेचने वाले ने कहा कि जो सफेद रंग के पिंजड़े में सुआ है ये 5,000 रुपये का है, और काले रंग के पिंजड़े में जो सुआ है ये 5 रुपये का है, और दोनों सुआ एक जैसे थे। तो मंत्री ने बताया राजा साहब ऐसा रेट है। तो बोले इतना फर्क क्यों है? तो दुकानदार ने कहा कि फर्क तो खरीदने के बाद पता चलेगा, माल में अंतर है, क्वालिटी है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो राजा का मूड बोला ले लो, क्या फर्क पड़ता है। दोनों सुआ ले लिया। ले करके घर में जब आए तो राजा का जो बेडरूम था उसके सामने बरामदा था। बरामदा में 5,000 वाला सुआ टांग दिया। जब राजा अपने दरबार से शाम को वापस लौटा 7 बजे, तो राजा को देख करके उस 5,000 वाले सुआ ने कहा कि नमस्ते राजा साहब। साहेब बंदगी जय सिया राम। राजा ने कहा बड़ा समझदार है, नमस्ते बोलता है। उसने कहा कि राजा साहब थोड़ी देर मेरे पास बैठो। तो राजा उसके पास बैठा तो उसने मीठे मीठे भजन सुनाए और सत्संग की बात सुनाई और कहा कि राजा साहब शाम को हल्का भोजन लेना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए और सुबह शीघ्र उठना चाहिए। जाइए, सोने का समय हो गया, सो जाइए। राजा ने सोचा ये तो प्रवचन भी सुनाता है, ये तो साधु लोग बात सुनाते हैं। राजा बड़ा खुश हुआ और हल्का भोजन लेकर के टाइम पर सो गया। और सवेरे उठा जब राजा 5 बजे तो देखा कि सुआ उठकर तैयार होकर चौकन्ना बैठा है और मीठे मीठे भजन गा रहा है और प्रेम से मुस्करा रहा है। राजा साहब को बोला कि राजा साहब गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय सिया राम। आइए एक भजन और सुन लीजिए, प्रातः वंदना गुरु दीन दयाला धीरज आला। तो उसने सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ। दूसरी रात को उसने 5 रुपये वाला जो सुआ था उसको बरामदे में टंगवाया। बोला इसको भी चेक करना चाहिए। तो 5 रुपये वाला सुआ जो बरामदे में पिंजड़े में, काले पिंजड़े में टंगा था, राजा जब शाम को 7 बजे दरबार से वापस लौट कर आया तो राजा ने देखा वो 7 बजे ही सो रहा है, खुर्राटे मार रहा, खुर्र खुर्र। राजा को थोड़ा गुस्सा आया। आपका बेटा अगर शाम को 7 बजे सो जाए, बहू शाम को 7 बजे सो जाए तो तुमको गुस्सा आएगी, और सवेरे अगर आपके बेटे बहू 7 बजे तक 8 बजे तक सोते रहे तो भी गुस्सा आएगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम में बहुत से घरों में लोग शाम सुबह भगवान का नाम नहीं ले पाते, न गुरु का ध्यान कर पाते, गुस्से में रहते बेचारे, क्योंकि देखते हैं सब कारनामा घर में तो उनको गुस्सा ही आते हैं। उनके चक्कर में परेशान रहते लोग। तो राजा ने पिंजड़ा को हिलाया जाकर और कहा उठो जी, अभी सो रहे हो। तो उस 5 रुपये के सुआ ने आंख खोली और राजा साहब की और लाल पीली आंखें गुरेर कर बोला और 10-20 गालियां दी मादर फादर की, और कहा डिस्टर्ब करते हो, बदतमीजी करते हो। तो राजा को किसी ने कभी गाली तो दी नहीं थी, पहली बार गाली मिली। जिसको पहली बार गाली मिले तो चोट भी ज्यादा लगती है, दुख लगता है। जैसे भिखारी को कितनी गाली दो उसको कोई दुख नहीं, कोई अपमान नहीं।
लेकिन आपको कोई गाली दे दे थोड़ा दुख लगता है। भिखारी की प्रैक्टिस हो जाती है। नेता की कोई कितनी निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी प्रैक्टिस है कि रोज ही निंदा सुनता रहता है, घोटाला करता रहता है। कितना तुम बको झको करना वही है। ये तो अच्छे नेता अगर मिल जाएं आपको तो एक किस्मत है। मैं अपने भक्तों से भी कहता हूँ थोड़ा राजनीति में भी सेवा करो। गुरु भक्ति कर रहे हो लेकिन राष्ट्रभक्ति भी करो। और राजनीति गंदी चीज नहीं है। सड़क बनेगी तो राजनीति से, नहर बनेगी राजनीति से, बिजली आएगी राजनीति से, सत्संग करने का परमिशन मिलेगा राजनीति से। तो ये राजनीति कोई छोटी मोटी चीज है। आश्रम में विकास होना है तो राजनीति का सहारा चाहिए। बहुत बड़ी बात है। राजनेताओं को सद्बुद्धि मिले और ये भारत देश, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश तेज गति से घर घर का विकास हो, सबका विकास हो, सबके पक्के मकान हो, सबके द्वार पर कार हो, गले में हार हो न हो सोने का, लेकिन द्वार पर कार खड़ी हो लोहे की, ऐसा सबका विकास हो। धन्य हो आप भाइयों और बहनों। तो मैं आपको सुना रहा था, क्या सुना रहा था बता सकते हो? सुआ वाली कहानी, बड़ी मजेदार कहानी है। वो सुआ राजा को गालियां दे करके, घुड़क कर देख करके फिर सो गया। राजा गुस्सा तो बहुत हुआ। सवेरे उठा तो देखा कि 5 बजे भी सुआ सो रहा है, 6 बजे भी सो रहा है, 7 बजे राजा से रहा न गया तो पिंजड़ा को हिलाया, कहा उठ, अभी 7 बज गए फिर भी सोता, 12 घंटे हो गए। आपके घर में भी इस तरह के सुआ रहते हैं जो 12-12 घंटे सो सकते हैं, और उनको जगाओ तो लाल पीली आंखें घुड़कते हैं और गाली भी दे सकते हैं, लात मार सकते हैं। सबके घर में इस तरह के पालतू सुआ हैं, काले पिंजड़े में रहते हैं और 12-12 घंटे सोते हैं। बहुत बेईमान लोग हैं। साधुओं में भी इस तरह के सुआ हैं, पालतू सुआ, बहुत नालायक, 10-10 घंटे सोते हैं। मुंह ऐसा बनाते हैं देखो तो लगता है कनक भूधराकार शरीर। खाने में आगे एक टाइम जलपान न मिले तो कमंडल मार देंगे खोपड़ी में तुम्हारे। और सोने में क्या पूछना है, अंधाधुंध। बहुत ये साधु समाज में भी 50% तो बेईमान बढ़ती है। 50% बहुत मक्कार है, काम ही नहीं करना चाहता। और काम नहीं करोगे आश्रम बर्बाद हो जाएगा। भक्तों में भी सत्संग नहीं कर सकते, आलसी का काम थोड़े। ये अलर्ट होकर के टाइम पर बैठना मंच पर, यही बड़ी कठिन बात है। और इस गांव से उस गांव, उस गांव से किस, लोग समझते असंग साहिब बहुत आए, क्या आनंद राजकुमार है, मस्त मस्त वस्त नहीं, पस्त हूं और बहुत व्यस्त हूं। हाँ, वो हंसने का स्वभाव है, हंसता हूं, लेकिन बहुत सेटिंग, बहुत मैनेजमेंट है। हाँ, भगवान श्री राम ने वनवास में पैदल चलकर कितनी मेहनत किया था। मेरे पूर्वज कबीर पंथी संत बबूल के कांटों के रास्तों में चल करके जो कबीर निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर से आते थे, राम सूरत साहब अयोध्या से आते थे, यहाँ कितने कष्ट उठा करके गांव-गांव में जाकर प्रचार किया है। तो मुझे तो गाड़ी में बैठकर चलना है, मैं तो जाऊंगा ही। जांजगीर चांपा में 7 और 8 प्रवचन देना है और 2 दिनों में 10 पधरौनी देना 10 गांव की, और 9 तारीख को वहाँ से रायपुर आना है और रायपुर में हवाई जहाज पकड़ करके सीधे मध्य प्रदेश रतलाम जाना है और वहाँ प्रवचन देना है 5 दिन एक ही जगह पर। भागवत कथा कराते हैं तो बोले भागवत करो एक साइड में, गुरुदेव का लाओ कथा, भाग्यवत है। जहाँ जहाँ भागवत होती थी तो वो लोग कहते हैं भागवत में
जिंदगी जीने की बात कम मिलती है। प्रवचन हो जाना चाहिए। भागवत तो कहानी है और प्रवचन तो जिंदगानी है, ऐसा वो लोग खुद बोलते हैं। और वहां सत्संग करना है तो मैं आपसे भी कहूंगा परिश्रम कीजिए। साधु बनो तो भी परिश्रम करो। साधु बनने का अर्थ ही नहीं आलसी बन जाओ। धर्म की रक्षा का ठेकेदार साधु होता है। साधु अगर अपनी गादी में सो गया और धर्म की रक्षा का ठेकेदार प्रदेश देश का राजा होता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यदि अपनी कुर्सी में सो रहा है और साधु अपनी गादी में सो रहा है तो धर्म खतरे में चल रहा है। दोनों को जागृत होना चाहिए और धर्म की रक्षा करना चाहिए। और साधु को बहुत त्याग वैराग्य से रहना चाहिए। और मुझे तो परिश्रम करने में बहुत आनंद आता है। आसाम गया था प्रवचन देने, वहां एक दिन खाली रखा था कि आसाम नया प्रदेश जा रहा हूं, एक दिन खाली रखो, फ्री कुछ देखना होगा, चाय वाय देखूंगा वहां। तो एक दिन खाली था। हमारे सब संत मुझसे बोले गुरुदेव आज तो सबसे ज्यादा ऊब गए हम, ये खाली क्यों रखा था? तो हमने कहा आज रेस्ट कर लो। बोले रेस्ट क्या, सब देह में दर्द होने लगे। रोज होना चाहिए सत्संग। घर में माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कभी खाली मत रहो। खाली तो वे रहते जो बीमार होते हैं, और खाली जो बहुत रहते हो बीमार हो जाया करते हैं। खाली मन शैतान का घर होता है। तरुण सागर जैन मुनि ने कड़वे प्रवचन के बीच में कहा है, खाली न बैठ कुछ काम किया कर, और यदि काम कुछ नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर। उनके कड़वे प्रवचन होते हैं, वो बहुत जोरदार बोलते हैं, जबरदस्त व्यक्ति है तरुण सागर महाराज। वो मेरी तरह नहीं बोलते हैं, बहुत जोर बोलते हैं। मैं तो बड़ा मस्तमौला बोलता हूँ, धीरे धीरे, कहीं तेज कहीं धीरे, कहीं हंसता हूँ आशा। मैं तो बोलूँ तो 10 घंटे बोलता रहूँ, थकूंगा नहीं। मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, धीमे धीमे धीमे, खुसुर फुसुर प्रवचन। युक्ताहार विहारसी। तो वो सुआ। सवेरे जब राजा से रहा ना गया, 7 बजे भी सो रहा, राजा ने पिंजड़ा हिलाया और सुआ उठा तो राजा को 10-20 गंदी फूहड़ गाली दी, मादर फादर की। और राजा को कहा कि बदतमीजी दोबारा मत करना, मैं ठीक कर दूं। तो राजा को क्रोध आ गया, सिपाही को बुलाया, कहा इसको पिंजड़े से निकालकर गर्दन ऐंठ कर मार कर फेंक दो इसको। याद रखना किसके सामने कैसा बोलना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए, अन्यथा जिंदगी का भी खतरा खड़ा हो सकता है। ये सुबह से सीखो। सिपाही ने पिंजड़े से निकाला और पकड़ के गर्दन ऐंठना ज्यों ही शुरू किया तो 5000 की कीमत वाला सुआ पड़ोस में पिंजड़े में टंगा हुआ था। वो फूट फूट कर रोने लगा, तड़फ तड़फ कर रोने लगा। बोले मारना मत राजा साहब, मारना मत, ये कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। अरे तेरा छोटा भाई इतना दुष्ट, तू इतना अच्छा इतना दुष्ट? बोले इसकी गलती नहीं है, हम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, मेरा भाई है। मैं बचपन से एक साधु की कुटिया पर रहता था तो भजन गाना सीख गया, सभ्यता संस्कार मिल गए। और ये दुष्ट के घर रहता था जहाँ गाली गलौज होती थी और शाम को ही सब सो जाते थे। आलसी के घर में पला है, इसलिए इसकी आदत वही है, इसको माफ कर दो, मारना मत राजा साहेब। तो राजा साहेब ने कहा तो मैं इसको यहाँ से भगा देता हूँ। बोले हाँ मारना मत, भगा दो। याद रखना एक सुबह भी साधु के आश्रम पर रहता है तो भजन गाना सीख जाता है, रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, नमस्ते जय सिया राम साहेब बंदगी बोलना सीख जाता है। और दूसरा सुआ जो है दुष्ट के घर में रह करके गाली गलौज देना सीख जाता है। तो आदमी तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, ये फिर अगर बुरी संगत करेगा तो कितना बिगड़ सकता है, और अच्छी संगत करेगा तो कितना महान बन सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए अच्छी संगत करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के पीछे मुड़कर देखिए, कोई ना कोई आपकी जिंदगी के पीछे जैक बनकर काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है।
माता पिता की कृपा काम कर रही है, या बड़े भाई का आशीर्वाद काम कर रहा है, या पड़ोसियों का सहयोग काम कर रहा है, या गुरु का ज्ञान काम कर रहा है, या संतों का आशीर्वाद काम कर रहा है, या आपके मित्रों का सहयोग काम करता है, किसी न किसी की कृपा आपके साथ काम करती है, तभी आपकी जिंदगी ऊपर उठती है। सारा खेल तो कृपा का है। जनता जब कृपा कर देती है तो एक नेता विधायक बन जाता है, और सीएम जब कृपा कर देता है तो विधायक मिनिस्टर बन जाता है, और विधायक जब मिलकर कृपा करते हैं तो दूसरा विधायक सीएम बन जाता है। याद रखना, कृपा काम कर रही है। छोटे लोग भी कृपा करते हैं, बड़े लोग भी कृपा करते हैं। कृपा का बहुत बड़ा हाथ है। इस लोहे के ऊपर जब माइक कंपनी की कृपा हो गई तो ये लोहा माइक बनकर आ गया। जो 1 किलो लोहा 40 रुपए का था, वो लोहा आज 40,000 का बनकर बैठ गया है। ये कृपा है माइक कंपनी की। लोहे पर जब लोहार की कृपा होती है तो रापा बनकर आ जाता है, सब्बल बनकर आ जाता है, मिट्टी खोदने के काम आता है। और लोहे के ऊपर जब कार कंपनी की कृपा होती है तो जो लोहा 40,000 का था और कार बनकर आ गया तो वो लोहा अब 10 लाख का हो गया। याद रखना, तुम्हारे ऊपर कृपा किसकी बरस रही है? अगर कोई संत की कृपा हो गई तो ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बन जाओगे। अगर वशिष्ठ जैसे गुरु की कृपा हो गई तो राम भगवान जैसे भक्त बन जाओगे। और यदि याद रखना कोई शराबी की कृपा हो गई तो आप दारुड़िया बन करके घूमोगे पलारी की गलियों में। इंग्लिश तो नहीं पढ़े पर इंग्लिश बियर पीकर घूमोगे और बिना अंग्रेजी पढ़े बोलोगे डोड़ो भाषा बोलते ये दारू पीने वाले की कृपा हो गई आपके ऊपर। अच्छे लोगों से संपर्क साधिए, उनकी कृपा को लीजिए और शराब कभी मत पीना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने मित्र की दावत में गए। उनके पास में उनका दूसरा मित्र बैठा था, उसके सामने इंग्लिश बियर रखी गई। उसने ढक्कन खोला और जमीन में उड़ेल दिया। तो जो मित्र दावत कर रहा था वो आकर के देखा कि इतनी अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश बियर, व्हिस्की बैक पाइपर, इसको उड़ेल दिया है। बोला आपने शराब को मिट्टी में मिला दिया, सबसे एक क्लास की बियर आपको मैंने दिया था, इंग्लिश बियर। तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने शराब को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अगर इसको मैं पी लेता तो ये शराब मुझे मिट्टी में मिला देती। दो में से एक को तो मिट्टी में मिलना ही था। या शराब को मिट्टी में मैं मिला दूं या शराब मुझे मिट्टी में मिला दे। तो बुद्धिमान व्यक्ति मिट्टी में नहीं मिलता है, वो शराब को ही मिट्टी में मिला देता है। इसलिए शराब कभी मत पीना और कोशिश करना कि होटल में रोज रोज खाने मत जाना। और ये भी कोशिश करना, अगर तुमने विवाह किया है तो अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण प्रेम रखना, फिर इधर उधर मन चंचल न होने पाए। ये बहुत कठिन साधना है, यही है आत्मविज्ञान। अपने पति में ही पूर्ण प्रेम रखना, दूसरे की तरफ ध्यान डिस्टर्ब न होने पाए, बहुत ख्याल रखना। ज्यादातर लोगों को अपने पार्क की घास रूखी सूखी दिखती है, दूसरे की लान की घास हरी भरी दिखती है। विवाह करने के पहले हर लड़की को लड़का बहुत पसंद आता है कि ये ठीक है, लेकिन विवाह होने के बाद वो लड़की देखती इससे तो और भी लड़के अच्छे दिख रहे हैं। और वो लड़के को भी वो लड़की बहुत पसंद आती, फोटो रखता साथ में और कहता है वाह, अगर देवी है कलयुग की तो यही एक है। और विवाह होने के बाद उसको दिखाई देता, अरे इस लड़की से तो और बहुत सारी लड़कियां अच्छी हैं, मन भटक गया, अब ये धोखा शुरू हो गया। ऐसा कभी मत करना। आपकी वाइफ का शरीर सुंदर ना हो, चिंता की बात नहीं है। आपके पति का शरीर सुंदर कम हो, कोई बात नहीं।
सुंदरता केवल शरीर की नहीं होती है, स्वभाव की सुंदरता असली सुंदरता है, आचरण की सुंदरता असली सुंदरता है। सीता की सहेलियों ने कहा कि लक्ष्मण गोरे गोरे थे, सुंदर दिखते थे, इनके साथ विवाह करती तो ठीक था। तो उसने कहा लक्ष्मण गोरे हैं पर गुणों में कोरे हैं, राम सांवले हैं लेकिन दिल वाले हैं, कोई गलती होगी तो क्षमा कर देंगे। और लक्ष्मण तुरंत तड़म भड़म कर देगा ये।